गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 10 सितंबर 2021 और 10 सितंबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के जो 10 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार वह नियुक्त किया है? तो आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उसने रजनीश कुमार को अपना एक आर्थिक सलाहकार वह नियुक्त किया है, और ये एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं रजनीश कुमार, और इनका कार्यकाल था वह 2 साल का था, जिनको अभी आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश के बारे में और पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो है विशाखापट्टनम। और प्रेजेंट टाइम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी है वो प्रेजेंट टाइम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन आंध्र प्रदेश के? तो राज्यपाल हैं दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन। ये हरिचंदन है, ये प्रेजेंट टाइम आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। अब आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और आंध्र प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? तो आंध्र प्रदेश में टोटल हैं 13 जिले। तो अब आंध्र प्रदेश है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो वो है तेलुगु। और आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो वह है नीलकंठ। और आंध्र प्रदेश का जो राज्य पेड़ है वो कौन सा है? तो वह है नीम का। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश है तो इसका राज्य प्रतीक क्या है? तो ये है पूर्ण कुंभ। और राज्य खेल कौन सा है आंध्र प्रदेश का? तो वो है दोस्तों कबड्डी। कबड्डी है वो आंध्र प्रदेश का राज्य खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में भारत का पहला जो कार्यात्मक स्मोक टावर है वो लॉन्च किया है? तो आंसर है दोस्तों जो दिल्ली है। दिल्ली शहर में जो भारत का पहला स्मोक टावर है वो लॉन्च किया गया है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने दिल्ली के जो आनंद विहार है वहां पर भारत में पहला एक कार्यात्मक स्मोक टावर है उसका उद्घाटन किया है। और ये स्मोक टावर एक संरचना है जिससे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और जो बड़े पैमाने पर जो एयर प्यूरिफायर है उसके रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे इस टावर का निर्माण है से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। और इस टावर का निर्माण है वह किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वो टाटा प्रोजेक्ट है लिमिटेड उनके द्वारा, और एनबीबीसी है इंडिया लिमिटेड इस परियोजना के द्वारा संबंध जो सलाहकार है उसके रूप में किया जा रहा है। अब दिल्ली है दोस्तों, तो दिल्ली के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल वो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं। और प्रेजेंट टाइम दिल्ली के राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल है मनीष सिसोदिया, जो अपने स्टेटमेंट से काफी चर्चाओं में भी रहते हैं, मनीष सिसोदिया जी। और दिल्ली है तो दिल्ली कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है? तो यह है यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम है वह शुरू किया है? तो आंसर है दोस्तों जो संस्कृति मंत्रालय इसके द्वारा ये शुरुआत की गई है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा।
जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, किशन रेड्डी जी गंगापुरम। इन्होंने जो IGN CA नई दिल्ली में जो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हैं, भी प्रेजेंट टाइम दिल्ली के अर्जुन राम मेघवाल, इनके साथ जो बुजुर्गों की बात है वह देश के साथ एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य वो यही रखा गया है, जो युवा है वर्ग है और बुजुर्गों के बीच की बातचीत को बढ़ाना। जिनकी उम्र है वो 95 वर्ष से अधिक है, और इस तरह उन्होंने अपने आज़ादी से पहले भारत में लगभग 18 साल बिताए। उनको ध्यान में रखते हुए बुजुर्गों की बात है वो देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य ने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम वह लॉन्च किया है? तो आंसर है दोस्तों दिल्ली राज्य के द्वारा। दिल्ली, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, इन्होंने ये बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए बीज धन उपलब्ध कराकर स्कूल स्तर पर जो युवा उद्यमी हैं उनको विकसित करना। और ये कार्यक्रम है वो उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम है, उसके तहत दिल्ली के जो सभी सरकारी स्कूल हैं उसमें लागू किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के तहत जो 11वीं और 12वीं के छात्र हैं उनको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपये की बीज की राशि है वो भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल है वो लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों पर्यावरण वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय उनके द्वारा। जो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने जो प्राण नामक का एक पोर्टल है उसको लॉन्च किया है, जिसमें स्वच्छ हवा और नीला आसमान सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का पालन करने के लिए जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है NCAP, इसकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक प्राण पोर्टल है उसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? तो आंसर दोस्तों ग्रीस। ग्रीस सरकार उसने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बिहार विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष और 9 बार विधायक रह चुके हैं वो किस कांग्रेस नेता का हाल में निधन हो गया है? तो आंसर है दोस्तों सदानंद सिंह जी का। जो बिहार के दिग्गज कांग्रेस नेता थे सदानंद सिंह जी, वो उनका निधन हो गया, अब वो नहीं रहे हैं। और इनका निधन है वह 8 सितंबर को पटना के एक निजी अस्पताल में हुआ है। और मूल रूप से वो भागलपुर जिले में रहने वाले हैं, जिनकी उम्र है 76 ईयर, जो काफ़ी लंबी समय से बीमारी से चल रहे थे। और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उनको इलाज के लिए पटना के एक अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। और बुधवार को 8 सितंबर को सदानंद सिंह जी हैं, इन्होंने अंतिम सांस ली। और इनकी निधन पर जो सियासी गलियारे उनमें शोक की दौर लहर है वो भी दौड़ पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वह कौन बन गया है? तो आंसर दोस्तों एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर है ये दुनिया को बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब एल सल्वाडोर है तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है सान साल्वाडोर। और प्रेजेंट टाइम में एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है मारिसियो फ्यून्स। मारिसियो फ्यून्स है वो प्रेजेंट टाइम एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। और एल सल्वाडोर की मुद्रा क्या है? तो वो है अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर है वो यहाँ की मुद्रा है,
USD। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर या मार्गदर्शक है वह नियुक्त किया है? तो आंसर है दोस्तों पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, जिनको उपनाम माही के नाम से भी बुलाते हैं, इनको BCCI ने T20 जो वर्ल्ड कप है उस 2021 इसके लिए भारतीय टीम का एक मेंटर नियुक्त किया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज है वह नियुक्त किया है? तो आंसर दोस्तों हेमंत दनजी को। हेमंत दनजी है, इनको ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। जो सिडनी बैरिस्टर है हेमंत दनजी SC, इनको NSW के जो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो भूमिका के लिए नियुक्त होने वाले भारत के पहले मूल हैं जो ऑस्ट्रेलियाई बन गए। और दनजी को साल 1990 में एक लीगल प्रैक्टिशनर के रूप में भर्ती किया गया था और उनके पास 3 दशकों से ज़्यादा कानूनी अनुभव है। और इसी अनुभव को देखते हुए इनको हेमंत दनजी को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज वह नियुक्त किया है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर है वो ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।